न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा। बात करेंगे विश्व में छिड़े महायुद्ध की। ईरान और इजराइल के बीच एक तरह से युद्ध छिड़ा हुआ है। विश्व राजनीति में इजराइल और ईरान के बीच का तनाव किसी से छुपा नहीं है। दोनों देशों के बीच दशकों से शत्रुता चली आ रही है, जिसमें परमाणु हथियार, क्षेत्रीय प्रभुत्व और धार्मिक मतभेद मुख्य कारण हैं। हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक सनसनीखेज दावा किया कि ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रची थी। इस दावे ने न केवल पश्चिम एशिया बल्कि वैश्विक राजनीति में भी हलचल मचा दी है। इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि बेंजामिन नेतन्याहू ने यह दावा क्यों किया, इसके पीछे की वजह क्या है और इसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि अमेरिकी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ईरान ने ट्रंप की हत्या की 2 बार कोशिशें की थी। उनका कहना है कि ईरान ट्रंप को अपना नंबर 1 दुश्मन मानता है। बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक ट्रंप की नीतियों ने ईरान को कड़ा नुकसान पहुंचाया, खासकर जब तक उन्होंने 2018 में ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते यानी कि JCPOA से अमेरिका को बाहर निकाल लिया था और ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा कि ईरान ने अपनी अदम्य ताकतों जैसे हिजबुल्लाह, हमास और अन्य आतंकी संगठनों की मदद से ट्रंप पर हमले की साजिशें रची थी, खासकर 2024 में जब ट्रंप पर 2 बार हमला हुआ, जब वो अपने लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। एक घटना में ट्रंप के कान के पास से गोली निकल गई थी, जिससे उनकी जान बाल बाल बची। हालांकि इस बात की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है और न्यूज़ 18 पे इस बात की कोई पुष्टि नहीं करता। ये बेंजामिन नेतन्याहू के दावे हैं, लेकिन नेतन्याहू के इस बयान से दुनिया भर में हड़कंप मच गया है और दुनिया भर में एक नई चर्चा ने जन्म ले लिया है। इस बीच बात होगी ईरान, इजराइल और ट्रंप के संबंधों की भी। ईरान, इजराइल और ट्रंप के बीच संबंधों का इतिहास भी हम खंगालेंगे। संबंधों का इतिहास के बारे में अगर बात की जाए तो ईरान और इजराइल के बीच शत्रुता का इतिहास बहुत पुराना है। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध लगातार बिगड़ते चले गए। इजराइल को ईरान हमेशा से ही अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता रहा। वहीं ईरान इजराइल को शैतान और इस्लाम का दुश्मन कहता आया। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका की विदेश नीति में बड़ा बदलाव आया। ट्रंप प्रशासन ने इजराइल का खुलकर समर्थन किया और ईरान के खिलाफ कड़े कदम भी उठाए। यहां तक कि मौजूदा हालातों में भी डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कह चुके हैं, ईरान को चेतावनी दे चुके हैं कि अगर नहीं थमे तो विनाश निश्चित है। ट्रंप ने न केवल ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर निकाला, बल्कि ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को भी ड्रोन हमले में मार गिराया। इस घटना के बाद ईरान ने ट्रंप और अमेरिका के अन्य अधिकारियों के खिलाफ बदला लेने की धमकी तक दे डाली। अब बेंजामिन नेतन्याहू ने यह दावा आखिर क्यों किया? नेतन्याहू के दावों का कई कारण है। राजनीतिक दबाव, जिसमें नेतन्याहू पर इजराइल में आंतरिक और बाहरी दबाव है। युद्ध की स्थिति में जनता का ध्यान बाहरी दुश्मन की ओर मोड़ना एक सामान्य रणनीति है। वहीं अमेरिका का समर्थन भी कारण हो सकता है, जहां इजराइल के लिए अमेरिका का समर्थन बेहद जरूरी है। ट्रंप की हत्या की साजिश का दावा करके बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी प्रशासन और जनता को यह दिखाना चाहते हैं कि ईरान कितना खतरनाक है। ईरान के खिलाफ वैश्विक माहौल बनाना भी नेतन्याहू की रणनीति हो सकती है। बेंजामिन नेतन्याहू बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ईरान को आतंक का स्रोत बताते आए हैं। इस तरह के दावों से वो पश्चिमी देशों को ईरान के खिलाफ और अधिक कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। साथ ही ट्रंप की लोकप्रियता हम सबने देखी, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच भी और ईरान इजराइल के तनाव के बीच भी जिस तरह से उनके बयान सामने आ रहे हैं, उनकी लोकप्रियता भी एक कारण हो सकती है। ट्रंप अभी भी अमेरिका में एक प्रभावशाली नेता हैं। उनकी हत्या की साजिश की खबर से अमेरिकी राजनीति में भी हलचल मच सकती है, जिससे इजराइल को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल सकता है। अब इस दावे की सत्यता क्या है? यह दावा कितना सच्चा है जो बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान ट्रंप को मारना चाहता है? अब तक अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां या स्वतंत्र स्रोतों ने नेतन्याहू के दावे की पुष्टि नहीं की है। हालांकि यह सच है कि ईरान ने ट्रंप और अन्य अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान तो दिए हैं और बदला लेने की धमकी भी, खासकर सुलेमानी की हत्या के बाद। ईरान की रणनीति एक प्रॉक्सी वॉर कही जा रही है। वो सीधे हमला करने के बजाय अपने सहयोगी गुटों के माध्यम से हमले करवाता है। ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू का दावा पूरी तरह से निराधार भी नहीं कहा जा सकता।
लेकिन जब तक ठोस सबूत सामने नहीं आते, इसे एक राजनीतिक बयान ही माना जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर बेंजामिन नेतन्याहू के इस बयान का क्या असर पड़ेगा, आपको बताते हैं। नेतन्याहू के इस दावे का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर कई स्तरों पर प्रभाव पड़ सकता है। अमेरिका ईरान संबंधों पर यह दावा अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को बढ़ा सकता है। अमेरिकी प्रशासन को ट्रंप की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ सकती है। इजरायल अमेरिकी संबंधों पर भी इस दावे का असर पड़ेगा। इससे इजरायल और अमेरिका की साझेदारी और मजबूत हो सकती है, खासकर सुरक्षा और खुफिया मामलों में। ईरान की छवि की अगर बात की जाए तो वैश्विक मंच पर ईरान की छवि और खराब हो सकती है, जिससे उसके खिलाफ नए प्रतिबंध या सैन्य कार्रवाई की संभावना बढ़ सकती है, जो इजरायल चाहता है। मध्य पूर्व में अस्थिरता भी बढ़ सकती है। इस तरह के दावों से पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता और बढ़ेगी, जिससे तेल की कीमतों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि बेंजामिन नेतन्याहू का ट्रंप की हत्या की साजिश का दावा केवल एक सनसनीखेज बयान नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी राजनीतिक और कूटनीतिक रणनीति छिपी हुई है। यह दावा इजरायल, ईरान, अमेरिका त्रिकोणीय संबंधों को और जटिल बना सकता है। जब तक इस दावे की पुष्टि नहीं होती, तब तक इसे एक राजनीतिक हथियार के रूप में ही देखा जाना चाहिए। लेकिन इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि विश्व राजनीति में हर बयान, हर कदम और हर रणनीति के पीछे कई परतें होती हैं। इस घटना ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह हमेशा बदलती रहती है और हर देश अपने अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू का यह दावा भी उसी रणनीतिक सोच का हिस्सा है, जिसका असर आने वाले समय में जरूर देखने को मिलेगा। धन्यवाद।